A very good morning, dear students. Today, my topic is ecosystem. What is ecosystem? An ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non-living components of their environment interacting as a system. The biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycles and energy flows. पारिस्थितिक तंत्र वो तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय जीवीय यानी कि बायोटिक अजीवीय एबायोटिक कंपोनेंट्स का सभी कारकों के परस्पर संबंधों द्वारा तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले फिजिकल एंड बायोटिक कंपोनेंट्स का पूर्ण योग ही पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है यानी फंक्शनल यूनिट। ऐसे तंत्र में कम्युनिटी समुदाय अनेक स्तर के जीवों प्लांट्स एंड एनिमल्स से बना होता है, जिसमें वे सभी अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए प्रोड्यूसर उत्पादक अर्थात पौधों पर आश्रित रहते हैं। यानी जो पौधे हैं वो कहलाते हैं उत्पादक, फिर आश्रित रहते हैं। हमारी पृथ्वी यानी हमारी जो अर्थ है इस एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। पूरा जो संपूर्ण अर्थ है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जिसमें समस्त जीव समुदाय सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पर डिपेंड रहते हैं। जो सूरज से एनर्जी मिलती है उस पर डिपेंड रहते हैं तथा फिजिकल एनवायरनमेंट जो अर्थ पर पाया जाता है, जैसे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर से जीव उपयोगी समस्त तत्वों की प्राप्ति करता है। इकोसिस्टम को दो प्रमुख घटकों में बांट सकते हैं, यानी इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक और अजैविक घटक। हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। जीवीय समुदाय में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे व जंतु आते हैं। पोषण विधि के आधार पर जीवीय समुदाय में निम्न घटक होते हैं, यानी जो बायोटिक कंपोनेंट्स में उसमें कौन कौन से घटक हैं। नंबर 1 प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। नंबर 2 कंज्यूमर्स उपभोक्ता। नंबर 3 डिकम्पोजर्स अपघटक कहलाता है। ये कहलाते हैं अपघटक। तो ये 3 टाइप्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? ग्रीन प्लांट्स जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये फ्लो दिया गया है। पौधे जो हैं वो सूरज से एनर्जी प्राप्त करते हैं और ये हिरन इस पौधे को खाती है तो ये कहलाएगी हर्बीवोरस। और इस हिरन को ये शेर खाता है, ये कार्निवोरस यानी शाकाहारी मांसाहारी। और ये मैन ये दोनों को खाता है, यानी प्लांट को भी यानी सब्जी भी खाता है और मीट भी खाता है, तो ये कहलाता है ओमनीवोरस। और उसके बाद जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं उसके बाद फिर इनसे सॉइल में साल्ट्स मिल जाते हैं, फिर पौधे उसको प्राप्त करके
अपना एनर्जी से जो है लवण प्राप्त करते हैं और ये साइकिल एक चलता रहता है। तो एन इको सिस्टम विद देयर कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम विद देयर कंपोनेंट्स। तो प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स सन है, सूर्य है। हमारे ये हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोज्य पदार्थ में संचित करते हैं। यानी जो हरे पौधे जो हैं रेडिएशन, सन रेडिएशंस की जो एनर्जी है उससे उसको बदल देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको भोज्य पदार्थों में संचित यानी स्टोर कर लेते हैं, जिसको जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वपोषी यानी जो ऑटोट्रॉफ्स हैं सिर्फ उनमें ही भोजन बनाने की क्षमता होती है, अर्थात हरे पौधों में ही भोजन बनाने की क्षमता होती है। इन्हें उत्पादक कहते हैं, उत्पादक, ऑटोट्रॉफ। उसके बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्या है? वाटर कंज्यूमर्स ये हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स परपोषी होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, यानी पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। यानी कि डियर जो है वो क्या है? कंज्यूमर। हम अनाज, फल, सब्जी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु मांसाहारी होते हैं, ये शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं। उपभोक्ता की कई श्रेणियां हैं, यानी कि कंज्यूमर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इंटू 3 पार्ट्स: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। ये इकोसिस्टम का आपने पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें अभी आगे और पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।